हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज कैट एलआरडीआई में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे कराने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब स्क्रीनशॉट लेके एक बार खुद से इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई कर ले। हमें ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन गिवन है, ये टेबल गिवन है और ये क्वेश्चंस गिवन है। तो आई होप सबने एक बार खुद से ज़रूर ट्राई कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। XYZ organization got into the business of delivering groceries to home at the beginning of the last month. They have a 2-day delivery promise. However, their deliveries are unreliable. An order booked on a particular day may be delivered on the next day or the day after. ठीक है, ये बात याद रखनी है कि ऑर्डर अगर x दिन पे होता है तो उसकी डिलीवरी x+1 और x+2 days पे होगी। If the order is not delivered at the end of the 2 days, then the order is declared as lost at the end of the second day. अगर सेकेंड डे पे भी ऑर्डर डिलीवर नहीं होता तो उसको हम लॉस्ट कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं टेबल कैसे बनाएंगे। इसका टेबल बनाने के लिए फर्स्ट कॉलम में मैं डेट लिख देता हूँ, फिर मैं ऑर्डर्स लिख देता हूँ, उस दिन कितने ऑर्डर्स हुए थे, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव ऑर्डर्स बुक्ड आ रहा है। ठीक है, फिर D1 डे पे कितने ऑर्डर डिलीवर हुए, D2 डे पे कितने ऑर्डर डिलीवर हुए और कितने ऑर्डर लॉस्ट हो गए। ठीक है, ये टेबल सबको समझ में आ गया। ठीक है, हम आगे पढ़ लेते हैं। XYZ then does not deliver the order but informs the customer, marks the order as lost, returns the payment and pays a penalty for non-delivery. ठीक है, the following tables provide details about the operations of XYZ for a week of the last month. The first column gives the date, ये तो हम देख ही लेंगे। डेट 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 है। और यहाँ हमें तीन और डेट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, 11, 12, 13। तो मैं एक बार डेट्स लिख लेता हूँ। डेट में मैं लिखता हूँ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। इन डेट्स की हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद आप ये लास्ट की दो लाइन पढ़ोगे। इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट वर बुक्ड ऑन 11th, 12th एंड 13th ऑफ द लास्ट मंथ दैट टुक 2 days टू डिलीवर वर 4, 6 एंड 8। मतलब कोई ऑर्डर 11th को प्लेस किया था और उसको 2 दिन लगे डिलीवर होने में। मतलब या तो वो यहां डिलीवर हो सकता था या फिर वो यहां डिलीवर हो सकता था। तो 4 ऑर्डर्स यहां पे डिलीवर हुए हैं, तो यहां पे मैं 4 लिख देता हूं। सिमिलरली 12 का ऑर्डर यहां डिलीवर हो सकता था या यहां डिलीवर हो सकता था, तो यहां पे मैं 6 लिख देता हूं और यहां पे मैं 8 लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार बना रहा हूं। ठीक है, सबको इतना समझ में आ गया ना। अब देखते हैं इसके बाद। तो हमें ये टेबल गिवन है, जो कि टेबल मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है। अब क्यूमुलेटिव ऑर्डर्स बुक्ड ऑन 13 तो 219 थे, तो 14 249 है, तो 14 तारीख को कितने ऑर्डर बुक हुए होंगे, 30 ऑर्डर्स। सिमिलरली 77 माइनस 49 कितना होता है, 28। उसके बाद 302 माइनस 277, 25। उसके बाद भी 25। फिर आई होप सबको क्यूमुलेटिव वाली बात समझ में आ गई होगी। 37 माइनस 32, 5। ठीक है, और यहाँ पे लॉस्ट में भी क्यूमुलेटिव डाटा दे रखा है। तो 13th को क्यूमुलेटिव 91 ऑर्डर्स लॉस्ट हुए थे और 14th को 92। तो 14th को कितने हुए, 1, फिर 2, फिर 6 + 6 12, फिर से 12, फिर 8 और फिर 9। ठीक है, आई होप सबको क्यूमुलेटिव डाटा का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि 13th को डिलीवर कितने ऑर्डर हुए थे। 13th को 11 ऑर्डर्स डिलीवर हुए थे, जिसमें से 4 ऑर्डर्स तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन दोनों का सम 11 होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद 27 लिखा हुआ है यहाँ पे, इन दोनों का सम 27 होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। फिर 23, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। अब आप एक बात को समझना, यहाँ पे दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये वाला ब्लैंक नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पे 31 लिखेंगे। अब सबको समझ में आ गया यहाँ पे 31 क्यों लिखा। 21 प्लस 8 प्लस 2, ये 31 ऑर्डर्स की यही चेन रही होगी ना। या तो नेक्स्ट डे डिलीवर हो गए होंगे, या उसके एक दिन बाद डिलीवर हो गए होंगे, या डिलीवरी नहीं हुए होंगे, लॉस्ट हो गए होंगे। इसीलिए अब आपको समझ में आ गया हम ऐड कैसे करेंगे। ये 30 क्या होगा, 15 प्लस दिस बॉक्स
प्लस 12। अब 12 प्लस 15 कितना होता है 27, तो यहाँ पे 3 आएगा। और यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर कितने हुए थे 11, तो यहाँ पे 11 होना चाहिए इन दोनों का सम, तो यहाँ पे 8 आएगा। अब ऐसे करके मैं पूरा टेबल फिल कर देता हूँ। 28 और 8 12 20 बन गया, हमें 8 और चाहिए और यहाँ पे 21 आना चाहिए था, तो यहाँ पे 13 होगा। सबने एक गलती नोटिस कर ली होगी, यहाँ पे 2 आएगा क्यूमुलेटिव। क्यों आएगा 2? 120 माइनस 118 कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो 25, ये वाला 25, 13 प्लस 2 15 और यहाँ पे 10 आ जाएगा। और यहाँ पे 13 होने चाहिए थे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 25, तो ये 3 और 9 12, यहाँ पे 13 आ जाएगा 25 बनाने के लिए, और 14 होने चाहिए थे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। आई होप सबको इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसके ऊपर के ये ब्लैंक्स भी भर सकते हैं, देखते हैं। 7 प्लस 6 प्लस 1 कितना होता है, 7 प्लस 6 प्लस 1 14 होता है, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे। ठीक है, इसके ऊपर का नहीं भर सकते हैं और इसके नीचे के ब्लैंक्स की हमें जरूरत नहीं है। अब हमने टेबल पूरा भर दिया है, अब हम एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस किस टाइप से दे रखे हैं। अमंग द फॉलोइंग डेज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ ऑर्डर्स बुक्ड ऑन विच डे वाज लॉस्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है 15 में फ्रैक्शन ऑफ ऑर्डर्स लॉस्ट। तो फ्रैक्शन ऑफ ऑर्डर लॉस्ट कैसे लिखेंगे हम, ऑर्डर्स लॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम फ्रैक्शन को। तो आओ देख लेते हैं किस किस डेट का लिखना है हमें। 15 का लिखना था और किस किस का लिखना था, 15 16 13 14, 15 16 13 14। ठीक है, अब फटाफट लिख लेते हैं यहाँ पे अलग कलर से। 15 में फ्रैक्शन क्या रहेगी, 15 के अंदर फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी 28 अपॉन 12। 16 के अंदर क्या होगी 25 अपॉन 2, सॉरी 2 अपॉन 25, 12 अपॉन 28, 2 अपॉन 25। 13 के अंदर क्या हो जाएगी, 13 के अंदर हो जाएगी 2 अपॉन 31, तो 2 अपॉन 31। और 14 के अंदर कितनी हो जाएगी, 14 के अंदर हो जाएगी 12 अपॉन 30, 12 अपॉन 30। तो इन सब फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। यहां तो सबको दिख रहा है क्या आएगा, यहां तो आएगा 0.4। ठीक है, हमें लार्जेस्ट वाली बतानी है, लार्जेस्ट वैल्यू किसकी होगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0 समथिंग आएगा, यहां भी 0.0 समथिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे 0.4 समथिंग आएगा। तो लार्जेस्ट कौन सी हो गई, 15th की हो गई, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन है 15। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वॉज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स बुक द हाइएस्ट। अच्छा, 14th पे कितने ऑर्डर बुक हुए थे 30, 15th पे कितने बुक हुए थे 28, 12th पे कितने बुक हुए थे, 12th पे हुए थे 14, और 13th पे कितने बुक हुए थे 31। तो हाईएस्ट किस पे हो गए 13th पे, ऑप्शन डी 13th। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। थर्ड क्वेश्चन में बोला है द डिलीवरी रेशियो फॉर अ गिवन डे इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स बुक्ड ऑन दैट डे विच आर डिलीवर्ड ऑन द नेक्स्ट डे। मतलब D1 डे पे जो ऑर्डर्स डिलीवर होते हैं अपॉन जो D2 डेज पे ऑर्डर डिलीवर होते हैं। ठीक है, D1 अपॉन D2 ऑफ दैट डे। ठीक है, ये हमें बोल रखा है डिलीवरी रेशियो, ऐसे डिफाइन किया है डिलीवरी रेशियो को। अब देख लेते हैं हमें क्या करना है, हमें बताना है हाईएस्ट डिलीवरी रेशियो किस डे का था। पहले 13th का निकालते हैं, तो D1 अपॉन D2 ऑफ 13th कैसे निकालेंगे, 13th 21 अपॉन 8 हो जाएगा ना सीधा, 21 अपॉन 8। तो 13th का डिलीवरी रेशियो आ गया 21 अपॉन 8। उसके बाद हमें किसका निकालना था 16th का, 16th का रेशियो क्या आएगा, 16th का रेशियो आ जाएगा 13 अपॉन 10। ये तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं 1.3 होगा, और हमें इसमें भी लार्जेस्ट बताना है, लार्जेस्ट किसका होगा। अच्छा, ये क्या होगा, ये 2 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, उसके बाद 15th का क्या आएगा डिलीवरी रेशियो, 15th का डिलीवरी रेशियो आ जाएगा 8 अपॉन 8 1। ये तो लार्जेस्ट कभी नहीं हो सकता, ये तो लार्जेस्ट नहीं होगा। उसके बाद 14th का डिलीवरी रेशियो आएगा, 14th का डिलीवरी रेशियो आएगा 15/3 5।
तो सबसे हाईएस्ट यही है ना, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14th। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। द एवरेज टाइम टेकन टू डिलीवर द बुक्स ऑन अ पर्टिकुलर डे इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। द number of orders delivered the next day be x and the number of orders delivered the day after be y। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर x क्या दिया हुआ है d1 और y क्या दिया हुआ है d2 हमारे कॉलम्स के हिसाब से, ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। देन द एवरेज टाइम टू डिलीवर द ऑर्डर इज x प्लस 2y अपॉन x प्लस y, मतलब d1 प्लस 2d2 अपॉन d1 प्लस d2 ऑफ दैट डे। यही हमें टाइम दिया हुआ है, ये ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे डिफाइन करा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देख लेते हैं हमें क्या पूछा है। हमें पूछा है लीस्ट टाइम किसका था, 15th, 13th, 16th और 14th में से। तो 15th, 13th, 16th और 14th में से लीस्ट टाइम किसका था। तो आओ देख लेते हैं 15th का d1 और d2 क्या था। 15th का d1 था 8 और 8, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 8, ठीक है। 13th का क्या आएगा, 13th का आएगा 21 प्लस 2 इंटू 8 अपॉन 21 प्लस 8। 16th का क्या आएगा, 16th का आएगा 13 प्लस 2 इंटू 10 अपॉन 13 प्लस 10। 14th का क्या आएगा, 14th का आ जाएगा 15 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 15 प्लस 3। अब आप जब सबको कैलकुलेट करोगे तो सबसे लीस्ट 14th का आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 14th। तो आई होप सबको ये सेट बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे LRDI की कोई और क्लास में। थैंक यू।